रेड आइज का पेयर था जिसने 3 बच्चे दिए माशाल्लाह। तीनों का साइज़ काफ़ी अच्छा है और इस मटकी में आपके सामने 8 अंडे हैं और ये सब इसी ब्रीडिंग फार्मूले का कमाल है। मैं इस पेयर को इसके अलावा और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया यानी आपके पास बर्ड्स हैं और वो ब्रीड नहीं कर रहे, अंडे नहीं दे रहे या बच्चे नहीं दे रहे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि आज जो आपके साथ में ब्रीडिंग फार्मूला शेयर करूँगा उसका रिज़ल्ट 100% है। तो पहले मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा, उसके बाद वो ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करने का और बनाने का तरीका समझाऊंगा। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता है, हम इंसान भी खुद इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सब कुछ नेचुरल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले इस बॉक्स में हम चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने मैं इसको खोलता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसमें ये 1 2 3 और 4 बच्चे हैं। सबका साइज़ भी अच्छा है और क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरी मटकी की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें भी आप देखें कि ये मटकी अभी खाली है, फीमेल ने अभी इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसके नीचे वाली मटकी में भी ये 3 बच्चे हैं और ये भी छोटे बच्चे, इनकी साइज़ भी अच्छा हो जाएगा। और ये उसके नीचे वाली मटकी भी खाली है। इसके बाद इस मटकी में आप 4 अंडे देख सकते हैं और ये फीमेल और अंडे भी लगाएगी मुझे उम्मीद है। और ये नीचे वाली मटकी में माशाल्लाह आप देखें 1 2 3 4 बच्चे हैं और सबका साइज़ काफ़ी अच्छा है। तो इस ब्रीडिंग फार्मूले से यही होता है कि हमारे बर्ड्स हेल्दी भी रहते हैं और ब्रीडिंग भी अच्छी होती है। इसका आप मटकी में देखें तो 1 बच्चा और 1 अंडा लगाया हुआ है। इसके मुझे लगता है कि बाकी बच्चे बाहर आ गए और फीमेल ने दोबारा अंडे दिए हैं। इसके बाद ये अगली मटकी अगर हम देखें, इसके अंदर भी तकरीबन 4 या 5 बच्चे हैं। अभी इनको थोड़ा साइड पे करके देखते हैं। तो ये 1 2 3 और 4 5 बच्चे हैं मेरे ख्याल से इस मटकी में। इसके बाद अगर हम इसकी नीचे वाली मटकी में देखें तो इसमें भी तकरीबन ये 1 2 बच्चे तो सामने नज़र आ रहे हैं और ये बाकी 2 अंडे मेरे ख्याल से ख़राब हो गए हैं। ये अंडे ख़राब होने वाला मसला अक्सर आता रहता है। और इस मटकी में आप देखें तो माशाल्लाह फीमेल ने 5 अंडे दिए और सभी के सभी मुझे फर्टाइल नज़र आ रहे हैं। इस मटकी में भी 3 बच्चे हैं और ये 1 अंडा है, ये पुराना अंडा है तो ये इससे बच्चा नहीं निकलेगा। इसके बाद इसके साथ वाली मटकी में अगर हम देखें तो ये मटकी खाली है, नहीं बल्कि इसमें एक छोटा सा बच्चा ये नज़र नहीं आ रहा। मैं ज़रा इसको थोड़ा साइड पे करके देखते हैं। तो ये आप देखें ये इसका बच्चा है और एक ही दूसरा बच्चा है। इसके बाद ये दूसरी फीमेल के नीचे भी तकरीबन 3 4 बच्चे हैं और इसके नीचे मुझे अंडे भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाली मटकी जो सेम कलर में है फीमेल, इसके नीचे भी ये 1 2 3 और मेरे ख्याल से 4 बच्चे हैं और 2 अंडे हैं। इसके बाद ये साइड वाली मटकी में मेल और फीमेल दोनों अंदर बैठे हैं। उनके नीचे भी छोटे छोटे बच्चे जिनका साइज़ इस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये वाली मटकी मुझे खाली नज़र आ रही है और ये ऊपर वाली मटकी भी खाली है। ये मटकी अक्सर सेलेक्ट नहीं की फीमेल है तभी आपको खाली नज़र आ रही हैं। बाकी जिन मटकियों में आपको अंडे बच्चे नज़र आ रहे हैं उनकी तादाद भी अच्छी है और बच्चों का साइज़ भी अच्छा है। अभी आप इस फीमेल को देख लें कि इसके नीचे आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होंगे। तो ये तकरीबन 4-5 दिन के बच्चे हैं और इस मटकी में आपके सामने 8 अंडे हैं और ये सब इसी ब्रीडिंग फार्मूले का कमाल है। मैं इस पेयर को इसके अलावा और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करवा रहा। और इस मटकी में आप देखेंगे ये ग्रीन कलर की फीमेल है जिसने 5 अंडे दिए हैं और माशाल्लाह 5 के 5 अंडे फर्टाइल भी हैं। फीमेल के नीचे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 1 2 3 4 5 अंडे हैं और सब अंडों का साइज़ अच्छा है, यानी कि बच्चे अच्छे साइज़ के निकलेंगे। ये एक रेड आइज का पेयर था जिसने 3 बच्चे दिए माशाल्लाह। तीनों का साइज़ काफ़ी अच्छा है और ये बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ये ऊपर एक रेड आई स्प्लिट का पेयर लगा हुआ है। इसकी फीमेल ने 6 अंडे दिए थे, एक बच्चा इसका निकल आया है। तो उम्मीद है बाकी अंडों में सिर्फ बच्चे निकलेंगे और तकरीबन 2-3 बच्चे रेड आइज के निकल आएंगे। और सबसे लास्ट पे ये उस पेयर के बच्चे जो पेयर बिल्कुल ब्रीड नहीं कर रहा था और इस फार्मूले से उसने भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसके इस्तेमाल करने से आपके बर्ड्स के बच्चे भी हेल्दी आएंगे और वो ब्रीडिंग भी काफ़ी जल्दी करेंगे। तो दोस्तों बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाने के लिए हम ऐसी खुराक प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके अंदर ताकत है और वो अच्छी ब्रीड करें। लेकिन जो सीड मिक्स होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है और किसी सीड मिक्स में थोड़ा बहुत कैल्शियम और फॉस्फोरस हो सकता है। लेकिन ये जो फार्मूला है इसके अंदर हर किस्म की चीज़ पाई जाती है। तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशन पाई जाती है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि ये वाकई काम करता है। तो वीवर इसके अंदर वाटर, कैलोरीज, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन ए, B1 विटामिन, B2 विटामिन, B3 विटामिन, B6 विटामिन और विटामिन ई और फोलिक एसिड पाया जाता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हर किस्म के जानदार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ इसको हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और जब अपने बर्ड्स को हम ये देंगे तो हमारे बर्ड्स की हर किस्म की कमी पूरी हो जाएगी और वो काफ़ी जल्द ब्रीडिंग पर आ जाएंगे।
तो ये है वो फार्मूला जिसको हम गंदम कहते हैं, वीट कहते हैं और गेहूँ कहते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक दो चीज़ें और डालेंगे। वैसे अगर ये डायरेक्टली अपने बर्ड्स को आप रात भर भिगो के और मॉर्निंग में बॉईल करके दे दो तो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ डालूँगा, फिर आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा बनता है। तो यहाँ पर ये जो वीट है गंदम में ये बॉईल होकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नरम हो चुकी है। आपने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल करना है और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे एक स्पेशल चीज़ जिसको हम कहते हैं मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर। ये तकरीबन आपने 2-3 चुटकियाँ इसके ऊपर डाल देना है ताकि हमारे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो और फीमेल जल्द अज जल्द अंडे लगाए। अगर आप चाहें तो जो समुद्री जाग होती है उसका पाउडर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी बेस्ट है। मैं अंडों के छिलके इस्तेमाल करते हैं, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमारा ब्रीडिंग फार्मूला तैयार हो चुका है जो कि बिल्कुल नेचुरल है और हर किस्म की न्यूट्रिशन इसमें पाई जाती है। अब आपको दिखाते हैं कि बर्ड्स किस तरह से इसको खाएंगे। तो ये जो हमारी बॉइल्ड वीट है इसको आपने हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल करवाना है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं, लेकिन उसका इलाज काफ़ी सिंपल है। जो फ्लैजेल वाली गोली होती है आपने आधी गोली का पाउडर बना के इसके अंदर डाल के अपने बर्ड्स को दे देना अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग जाए। बाकी इसका इस्तेमाल आप करवाते रहें, आपके बर्ड्स की हर किस्म की कैल्शियम, प्रोटीन और हर मिनरल्स की कमी पूरी होगी और आपके बर्ड्स काफ़ी जल्द ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। क्योंकि मैं खुद इसको इस्तेमाल करूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि इसका रिज़ल्ट कितना बेहतर हो सकता है। तो ये तो था नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला, लेकिन अगर अपने बर्ड्स को आप सही माहौल नहीं देते तो फिर भी आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग मुश्किल है। अगर आपने इसके बारे में जाना तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप रेनबो बजीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं सिंपल बजीज़ से तो राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख लें। बाकी दरमियान वाले बटन से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।